तो आप क्या समझती हैं कि हामिला ख़वातीन को क्या क्या ग़िज़ा लेनी चाहिए और जो पहला जो ट्राइमेस्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट है? इसमें बैलेंस डाइट होती है वो अकोमोडेट करनी पड़ती है। उसमें आपको न्यूट्रिएंट डेंस डाइट जो होती है वो उसको इंक्लूड करना है। उसमें जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं वो सबसे पहले हमारे पास फॉलिक एसिड आ जाता है, विटामिन B12 आ जाता है, आयरन आ जाता है। बैलेंस डाइट जो होती है वो ये होती है कि आपको अपने जो 6 मेन फूड ग्रुप्स हैं उनमें से आपको अपनी सिलेक्टिव फूड चॉइसेस को जो है वो अकोमोडेट करना होता है अपनी डाइट में, जिसमें हमारे पास आपको शुगर कंटेनिंग जो एडिटिव शुगर कंटेनिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि शुगर एडिटिव्स जो होते हैं ना वो एकदम। हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर रमाडा, आप देख रहे हैं QAS हेल्थ। आज हम बात करेंगे प्रेग्नेंट ख़वातीन को डाइट किस तरह से लेनी चाहिए और ग़िज़ाओं में कौन कौन सी ग़िज़ाएँ शामिल करनी चाहिए और जो नेचुरल फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो मुअम्मन हो सकती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खदीजा इस्माइल जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया फॉर द टाइम। मिस, ख़वातीन के लिए डाइट का होना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा होता है। हामिला ख़वातीन के लिए जो ग़िज़ा है वो बहुत अहमियत की हामिल है। तो आप क्या समझती हैं कि हामिला ख़वातीन को क्या क्या ग़िज़ा लेनी चाहिए और जो पहला जो ट्राइमेस्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है? जी, सबसे पहले तो प्रेगनेंसी जो होता है वो ह्यूमन बायोलॉजी का एक सबसे रिमार्केबल डोमेन होती है और इसमें ये होता है कि आपकी बॉडी फुल ट्रांसफॉर्म हो रही होती है, आपके अंदर एक एम्ब्रियो फिर फीटस डेवलप हो रहा होता है। सो इसमें ये होता है कि आपकी जो न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको अपनी डाइट जिसमें बैलेंस डाइट होती है वो अकोमोडेट करनी पड़ती है। उसमें आपको न्यूट्रिएंट डेंस डाइट जो होती है वो उसको इंक्लूड करना पड़ता है। अब जिस तरह हम डाइट की बात करें तो अक्सर फीमेल्स जो होती हैं उनकी डाइट बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, जिस वजह से वो इनफर्टिलिटी की तरफ जा रही होती हैं या अंडरवेट। और अंडरवेट जो है वो सबसे ज़्यादा मेन कॉज है जो कि प्रेगनेंसी में अनफर्टिलिटी की तरफ लेकर जाता है और वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं वो सबसे पहले हमारे पास फॉलिक एसिड आ जाता है, विटामिन B12 आ जाता है, आयरन आ जाता है, विटामिन C एंड कैल्शियम्स आ जाते हैं। अब इससे हम बात करते हैं कि न्यूट्रिएंट डेंस फूड। अब न्यूट्रिएंट डेंस फूड वो होते हैं जिनमें आपका न्यूट्रिएंट कंटेंट आपको ज़्यादा मिलता है, उसमें कैलोरिक कंटेंट कम होता है। अब हम दो चीज़ों को कंपेयर कर लेते हैं। जिस तरह हमारे पास एक फास्ट फूड है और हमारे पास वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं। अब वेजिटेबल और फ्रूट्स को हमें ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए क्योंकि वो न्यूट्रिएंट डेंस है, और जिस तरह हमें जो शुगरी और ये फास्ट फूड प्रोडक्ट्स होते हैं इनको लेस अपनी डाइट में लेना चाहिए। अब हम बैलेंस डाइट की तरफ आते हैं। बैलेंस डाइट जो होती है वो ये होती है कि आपको अपने जो 6 मेन फूड ग्रुप्स हैं उनमें से आपको अपनी सिलेक्टिव फूड चॉइसेस को जो है वो अकोमोडेट करना होता है अपनी डाइट में, जिसमें हमारे पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ जाते हैं, आपके स्टार्चेस आ जाते हैं, मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, फैट्स आ जाते हैं। सो इनमें ये होता है कि आपको जब आप इनकी डाइट में अपनी में इनको अकोमोडेट करते हैं स्पेसिफिक पोर्शंस में, ये नहीं कि आप उनको एक ही फूड ग्रुप को ज़्यादा क्वान्टिटी में ले लें या दूसरे फूड ग्रुप को कम क्वान्टिटी में ले लें। सो स्पेसिफिक क्वान्टिटी में लें ताकि आपकी जो आप एक मील प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें सारे न्यूट्रिएंट आपको आ जाएँ। अगर एक न्यूट्रिएंट जो है वो किसी फूड ग्रुप से नहीं मिल रहा है तो आपको दूसरे फूड ग्रुप से वो न्यूट्रिएंट मिल जाए आपको। अच्छा, अक्सर बाज़ ख़वातीन हम देखते हैं कि बगैर सोचे समझे हर चीज़ वो खाना चाह रही होती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जैसे मेडिसिन का हम देख रहे होते हैं कि बहुत सारी मेडिसिन रिकमेंड नहीं होती ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसे अवॉइड किया जाता है। तो डाइट में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए इस वाले? डाइट में सबसे पहले तो ये होता है कि आपको शुगर कंटेनिंग जो एडिटिव शुगर कंटेनिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि शुगर एडिटिव्स जो होते हैं ना वो एक तो हमारे वेट गेन की तरफ हमें लेकर जा रहे होते हैं और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिस तरह गेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है उसको भी इंड्यूस करवा रहे होते हैं। सो हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम एडिटिव्स जो होते हैं उनको अवॉइड करें। सेकेंड ये होता है कि आपको अपना हाइड्रेशन स्टेटस जो होता है वो मेंटेन करना चाहिए। जब आप अपना हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन करते हैं तो सही होता है कि आपको जो होता है ना कि वो एक एक्स्ट्रा क्रेविंग नहीं होती है कि आपकी जो बॉडी होती है ना वो एक आप तो मील आप ले रहे हो साथ। जब आपका हाइड्रेशन स्टेटस बैलेंस रहेगा तो आपका स्टमक भी फुल रहेगा, जिस वजह से आपको एक्स्ट्रा क्रेविंग या आपका माइंड जो होगा ना वो नहीं करेगा कि मुझे अब ये खाना है या मुझे उस तरफ जाना है, तो वो वाली चीज़ नहीं होती है। सेकेंड ये आता है कि आपको जो होता है ना आपकी मील जो है, मील ये होता है कि अक्सर प्रेगनेंसी में ना फीमेल्स कहती हैं कि मुझे नौसिया हो रहा है, मेरे से नहीं खाया जा रहा है, तो उनको चाहिए कि वो अपनी छोटी छोटी मील्स प्रिपेयर करें। दिन में 6 to 7 मील्स वो लें। ये नहीं कि आपने अगर 3 टाइम आपके घर पे मील बन रहा है तो आपने 3 ही टाइम खाना है, नहीं, आप उसको छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड करें और देन उसको ईट करें। उससे ये होगा कि आपको एक एक्स्ट्रा क्रेविंग नहीं होगी कि अभी तो मैंने ये खाना खाया, अब मुझे सेकंड में अभी ये मुझे क्रेविंग हो रही है, मेरा स्टमक खाली है, तो आपके पास जो भी आपके पास अवेलेबल होता है आप वो खा लेते हैं। आपको फिर नहीं पता होता कि वो आपके लिए हेल्दी है या अनहेल्दी है। सो उन चीज़ों को अवॉइड करें जो आपके लिए हार्मफुल हैं। अब सेकेंड इसमें जो होता है वो न्यूट्रिएंट के सबसे पहले आ जाता है। अब जिस तरह अक्सर फीमेल्स जो होती हैं उनमें जो होता है ना वो सप्लीमेंट्स वो खुद से लेना स्टार्ट कर देती हैं।
प्रेगनेंसी में ये है कि आप सबसे पहले तो अपने कंसल्टेंट से जो है रिकमेंडेशन के थ्रू आप सप्लीमेंट्स लें या आपकी जो डाइट है, क्योंकि जो कंसल्टेंट होता है ना या न्यूट्रिशनिस्ट होती हैं वो आपके वेट, आपकी एज और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको हर चीज़ बताती है। अगर आपका डाइट प्लान है, आपकी सप्लीमेंटेशन है, क्योंकि अक्सर फीमेल्स जिस तरह हम लोगों ने देखी हैं वो फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या उससे पहले ही लेना स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी कंसल्टेशन। अब उनको नहीं पता कि उनकी बॉडी में जो है उस न्यूट्रिएंट की कमी है या ज़्यादती है। सो उनको चाहिए कि वो कंसल्टेंट से पहले करें और फिर जाएं। और आजकल जिस तरह मैंने भी अभी अपना थीसिस वर्क किया था तो उसमें ये था कि फीमेल्स ने, मोस्टली फीमेल्स जब मैंने देखी हैं तो उनमें फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी है। फॉलिक एसिड के साथ विटामिन B12, क्योंकि ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहे होते हैं। और सेकंड, जिस तरह मोस्ट अब पाकिस्तान में जो होता है वो फीमेल्स के अंदर आयरन डेफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, जो कि फीमेल्स के अंदर जो उसका फीटस होता है, क्योंकि फीटस जो होता है ना वो अपने स्टोर्स मेंटेन कर रहा होता है आफ्टर डिलीवरी 2 मंथ्स तक। तो फीमेल्स को चाहिए जो प्रेगनेंसी लेना चाह रही हैं या जिनकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी, कि उनको ऐसे न्यूट्रिएंट्स वो कंज्यूम करें जो आपके स्टोर्स को भी मेंटेन करे, साथ साथ आपके फीटस के स्टोर्स को भी मेंटेन करे, ताकि उसकी नरिशमेंट भी होती रहे और साथ साथ आपकी नरिशमेंट भी होती रहे। अक्सर हम खवातीन देखते हैं कि जिनका वेट बढ़ जाता है, तो थ्रू प्रेगनेंसी वेट को कैसे मैनेज किया जाए? सबसे पहले तो इसमें ये होता है कि आपका जो कंसल्टेंट है ना या आपके न्यूट्रिशनिस्ट को, उनको आपको बताना चाहिए कि आपका वेट इतना था, क्योंकि अंडर वेट जो फीमेल्स होती है ना उनको 12 से 18 kg पूरी प्रेगनेंसी में वेट गेन करना चाहिए। इस तरह अगर नॉर्मल वेट की फीमेल है तो उनको 11 से 16 वेट गेन करना चाहिए, kg वेट करना चाहिए। और अगर ओवर वेट फीमेल्स हैं तो उनको 7 से 11 kg पूरे 3 ट्राइमेस्टर्स में वेट गेन करना चाहिए। अब वेट गेन की स्ट्रेटजीज़ की तरफ अगर हम आएँ तो वेट गेन की स्ट्रेटजीज़ में सबसे पहले ये होता है कि आपने मील अपनी खाइए, उसके बाद आप अपना स्लाइटली वॉक प्रिपेयर करें, वॉक करें 10 to 15 मिनट्स के लिए। और फिर जो फीमेल्स के लिए प्रेफरेबल है वो स्विमिंग करें, क्योंकि स्विमिंग और एरोबिक, वाटर एरोबिक्स जो होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी जो बॉडी जी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्विमिंग और वाटर एरोबिक्स ये सबसे ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज समझी जाती है, क्योंकि इससे ये होता है कि आपका फीटस होता है उसका बैलेंस भी मेंटेन होता है और आपके जो जिस तरह नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं तो उनमें जो होता है यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन उनमें भी हेल्प कर रहा होता है। सेकेंड ये आता है कि आप अपनी हाइड्रेशन स्टेटस को मेंटेन रखें, क्योंकि जब आप हाइड्रेशन स्टेटस को मेंटेन कर रहे होते हैं ना तो आपके जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स होते हैं ना तो वो आपकी बॉडी में अकोमोडेट नहीं होते, वो थ्रू वाटर आपके जो एक्स्ट्रा जो डिटॉक्स हो जाते हैं। थर्ड उसमें ये आ जाता है कि आप अपनी न्यूट्रिएंट डेंस डाइट को अकोमोडेट करें। जब आप कैलोरिक डेंस डाइट की तरफ जाते हैं ना तो आपको वेट गेन की तरफ लेकर जाते हैं, और जब न्यूट्रिएंट डेंस की डाइट की तरफ आप आएंगे तो आपको एक हेल्दी डाइट की तरफ लेकर जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी खदीजा इस्माइल जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। हमें बता रही थी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप कैसे अपनी डाइट को बैलेंस रख सकते हैं और ख़वातीन जो है वो कौन कौन सी एक्सरसाइज या स्विमिंग को अपना कर अपनी जो फीटस है या अपनी जो प्रेगनेंसी है उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं और नॉर्मल डिलीवरी की तरफ भी जाया जा सकता है। तो आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद करते हैं आपके लिए बड़ा मुफीद साबित होगा। मुझे तो यकीनन बहुत पसंद आया और आज का जो इख्तितामी मराहिल में हैं और अपने मेज़बान डॉक्टर हमारा इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।